1960 में बने अंग्रेजी कानूनों को आखिरकार देश की सरकार ने रद्द कर दिया। अब देश में नया कानून लागू हो चुका है, जिसको लेकर पूरे देश में तमाम तरह की चर्चा है। तीनों पुराने अंग्रेजों के कानूनों को बदलकर नए देसी 3 नए आपराधिक कानूनों को लागू कर दिया गया है। आज से तीनों कानून देश में लागू हो गए और मुकदमे भी अब नए सिरे से दर्ज होने शुरू हो गए हैं, जिसके मुताबिक ब्रिटिश काल के भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम को हटाकर भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम को लागू कर दिया गया है। हालांकि आज से लागू हो चुके 3 कानूनों के तहत बहुत कुछ बदल जाएगा। सरकार और गृहमंत्री का दावा है कि नए कानून नागरिकों के लिए श्रेष्ठ हैं। अमित शाह ने यह कहा है कि इस कानून से देश में एक मॉडर्न न्याय प्रणाली भी स्थापित होगी। सबसे पहले हमने इसमें हमारे संविधान के स्पिरिट के तहत दफाओं की और चैप्टर्स की प्रायोरिटी तय की है। सबसे पहली प्रायोरिटी महिलाओं और बच्चों के अपराध को दी गई है और मैं मानता हूं कि ये करने की बहुत समय से पहले जरूरत थी। एक पूरा अध्याय इसमें जोड़ा गया है जिसमें 35 धाराएं हैं और 13 प्रावधान हैं, जिसमें गैंग रेप के लिए अब 20 साल की सजा या तो कारावास, आजीवन कारावास, नाबालिग के साथ बलात्कार में मौत की सजा, झूठा वादा पहचान छिपाकर शोषण करने वालों के लिए भी अलग से अपराध बनाया गया है। पहले सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से चलता था। पीड़िता का बयान उसके घर पर महिला अधिकारियों की उपस्थिति में और अपने परिजनों की उपस्थिति में लेने का भी प्रावधान किया है और इसके साथ साथ ऑनलाइन एफआईआर की व्यवस्था से भी ढेर सारी उत्पीड़न का सामना कर रही महिला एम्बरेसमेंट से बच पाएगी, ऐसा हमारा मानना है। इन तीनों नए आपराधिक कानूनों में कई व्यवस्थाएं दी गई, जैसे 0 एफआईआर, आपराधिक शिकायतों को ऑनलाइन दर्ज कराना, मोबाइल के जरिए समन भेजने जैसे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के साथ जघन्य अपराधों के लिए मौकाए वारदात की वीडियोग्राफी करवाने जैसे प्रावधान शामिल हैं। नए कानूनों के तहत अब एफआईआर दर्ज कराने के लिए व्यक्तिगत रूप पर थाने में जाने की जरूरत नहीं होगी। इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन यानी फोन या मैसेज के जरिए ये काम हो सकता है। इस नई व्यवस्था के तहत अपराध की तत्काल रिपोर्टिंग और पुलिस को तेजी से कार्रवाई करने में मदद मिलेगी। 0 एफआईआर आने के बाद अब कोई भी व्यक्ति किसी भी पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज करा सकेगा। नए कानूनों में राज्य सरकारों को गवाहों की सुरक्षा को लेकर कड़े निर्देश दिए गए हैं। इसके तहत राज्यों में गवाहों की सुरक्षा के लिए योजना लागू करनी होगी ताकि कानूनी कार्रवाई में भरोसा बढ़े और कानून का साथ दे रहे व्यक्ति की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। पीड़ित को अधिक सुरक्षा देने और दुष्कर्म जैसे आपराधिक कुकृत्य करने वालों में और ऐसे अपराध में पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए पीड़िता के बयान पुलिस ऑडियो और वीडियो के माध्यम से दर्ज करेगी। इसके अलावा महिलाओं, 15 वर्ष से कम आयु के लोगों, 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों और दिव्यांग और गंभीर बीमारी से पीड़ित लोगों को पुलिस थाने आने की छूट होगी और वो अपने निवास स्थान पर ही पुलिस सहायता प्राप्त कर सकते हैं। नए कानूनों के तहत पीड़ित को 90 दिन के भीतर अपने मामले की प्रगति पर नियमित रूप से जानकारी पाने का पूरा अधिकार दिया गया है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।